मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर हम 15वीं और 16वीं आयत भी पढ़े तो वहां पर यह भी कहा गया है कि तुम दुनिया के नूर हो। दो इस्तारे खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर मसीहों के लिए इस्तेमाल किए हैं। एक नमक का इस्तारा है और एक नूर का इस्तारा है। जब यह कहा गया है कि तुम जमीन के नमक हो, इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के लिए नागुज़ीर हैं, अहम हैं, जरूरी हैं, कंपल्सरी हैं। आपका वजूद इस दुनिया में क्यों है? आपकी क्या हैसियत है? आपका किरदार क्या है? खुदावंद ने अपने शागिर्दों को नमक क्यों कहा? इस बात को समझने के लिए इंसानी जिंदगी में नमक की अहमियत और काम को जानना जरूरी है। हमारे उर्दू अदब में नमक के हवाले से बहुत से मुहावरे पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कहा जाता है नमक हराम, नमक हलाल, नमक पाशी करना, नमक मिर्च लगाना, नमक खा के नमकदान तोड़ना, यानी एहसान फरामोशी करना। सो हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पहली बात देखेंगे कि नमक के क्या फायदे हैं या नमक क्या काम करता है। नमक खाने को जायकेदार और मजेदार बनाता है। अय्यूब की किताब उसका 6वां बाब और 6ठी आयत में लिखा है, क्या फीकी चीज बेनमक खाई जा सकती है? इज टेस्टलेस फूड ईटन विदाउट सॉल्ट। नमक हमारे किचन की, हमारे डाइनिंग टेबल की जीनत होता है। कितना भी महंगा खाना क्यों ना बना लिया जाए, जिस पर शायद लाखों रुपए खर्च हों, लेकिन अगर उस खाने के अंदर नमक शामिल नहीं किया गया, नमक डालना भूल गए हैं, तो कोई भी उस खाने को पसंद नहीं करेगा और शायद थोड़ा सा चखे तो वो खाना छोड़ दे। खुदा ने हमें इस दुनिया में क्यों रखा है? खुदा ने मुझे इस मुल्क में क्यों रखा है? खुदा ने मुझे इस शहर में, मुझे अपने इलाके में क्यों रखा है? और ये कहा गया है कि तुम जमीन के नमक हो। ये नहीं कहा गया कि तुम आसमान के नमक हो। जैसे नमक जो है वो बेफीकी चीज को नमकीन कर देता है, इसी तरह हमारी हैसियत, हमारी अहमियत, हमारा वजूद इस दुनिया में खुदा ने इसलिए रखा है ताकि हम दुनिया को जायके वाला बना दें, दुनिया को मजेदार कर दें अपने वजूद के वसीले से। लेकिन अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया जो है ये फीकी हो जाएगी, ये बेरौनक हो जाएगी। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया और खुदा ने अपनी खूबियां, अपनी खुसूसियात इंसान के अंदर रखी। और खुदावंद यीशु मसीह ने आगे कहा कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। नमक के अंदर अगर नमकीनी नहीं है तो वो नमक बेकार है, बेफायदा है, बेमकसद है, यूजलेस है। और फिर लिखा है, फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तो नमक हमें अपनी जिंदगियों में रखना है। नमक को खुदा ने बनाया है,
मुझे और आपको खुदा ने बनाया है, और नमक खुदा ने इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनाया है ताकि इंसान उस नमक को इस्तेमाल करें। और खुदा ने मुझे और आपको इंसानों के इस दुनिया के अंदर रखा है, इस जमीन पर रखा है, ताकि हम दुनिया को नमकीन करें खुदा के कलाम और पाक रूह की आग के वसीले से। हालेलुया। हमारी अपनी कोई नमकीनी नहीं है। हमारी नमकीनी, हमारे पास जो बरकत है, हमारे पास जो तोड़ा है, हमारे पास जो नेमत है, ये खुदा का अता किया हुआ है। इसलिए हमें यहां पर रहते हुए इस माहौल को खुशगवार बनाना है और जिंदगियों को मजेदार बनाना है खुदा के कलाम और खुदा के कलाम की कुदरत के वसीले से। दूसरी बात जो हम देखना चाहेंगे कि नमक चीजों को गलने सड़ने और खराब होने से बचाता है। कदीम जमाने में आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खुनकसाज नहीं थे, और कदीम जमाने में चीजों को गलने सड़ने और खराब होने से बचाने के लिए उन पर नमक मला जाता था। दूसरी सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक अगर हम देखें, लिखा है, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा ये देख, ये शहर क्या अच्छे मौका पर है। जैसे हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि शहर क्या अच्छे मौके पर है। कुछ चीजें बज़ाहिर अच्छी दिखाई देती है, जैसे आदम और हवा बागे अदन में थे और वो फल जो मना किया गया था उसके बारे में जब उसको फल को देखते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वहां पे लिखा है जो फल है वो खाने के लिए अच्छा है, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जब हम इसको खाएंगे इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके नताइज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन खुदा ने उनको वार्न कर दिया था कि जब तुम उस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। कभी कभी हम भी ऐसे ही तजर्बे करते हैं, खुदा ने कोई चीज मना की होती है लेकिन हम जानबूझकर विद ओपन आइज हम उस चीज को करते हैं, उस गुनाह को करते हैं और फिर उस गुनाह की सजा हमें मिलती है। ये अच्छे मौके पर है शहर, लेकिन लिखा है पानी खराब है और जमीन बंजर है। एक और तर्जुमे में लिखा है, और बहुत दफा नतीजे में बच्चे मां के पेट में ही मर जाते हैं, मिसकैरेज, इसकाते हमल हो जाता था। वो पानी खराब था, शहर अच्छा था, बज़ाहिर जिंदगियां अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर मौत होती है, उनके अंदर खराबी होती है, वो बंजर होते हैं, वो बांझ का शिकार होते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एलीशा नबी ने एक नया प्याला मंगवाया, उसके अंदर नमक डाला और उसको उसमें पानी में उंडेल दिया और पानी ठीक हो गया, मौत खत्म होगी, बंजरपन जाता रहा, बांझपन जाता रहा और वहां पर शिफा का काम होता है। लेकिन अगर वो नमक प्याले के अंदर रहता और उस पानी में ना उंडेला जाता तो रिजल्ट्स कभी भी ना मिलते। अगर नमकदानी के अंदर रहे
तो फिर उस नमक का कोई फायदा नहीं। खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा है और खुदा ने हमें एक खास मकसद के लिए दुनिया में रखा है, ताकि हम रूहों को गलने सड़ने से बचाएं, रूहों को खराब होने से बचाएं। अगर हम अपने नमकदान ही में रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन ही में रहेंगे, अपने आप ही में रहेंगे, अपनी शख्सियत के अंदर ही रहेंगे, और हम जिंदगियों तक या उन इलाकों तक जिनमें मौत है, जिनमें बंजरपन है, जिनमें बांझपन है, जो बीमार हैं, उन रूहों तक नहीं पहुंचेंगे, तो वो जिंदगियां, वो माहौल कभी भी ठीक नहीं होगा, शिफा नहीं पाएगा। हमें अपने आरामदेह इलाके से निकलना होगा। और गलतियों पहले बाब की 4 आयत में लिखा है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खुलासी बख्शे। हालेलुया। ये जो जहान है जहां पर हम रहते हैं, इसको खराब जहान कहा गया है। ये जिंदगियों को खराब करता है और गुनाह के बायस ये सारी खराबी पैदा हुई है। खुदा ने मुझे और आपको निजात दी है। खुदा ने मुझे और आपको इस खराबी से, इस गुनाह की कैद से, इस मौत से, इस दलदल से, इस लानत से निकाल लिया है, बुला लिया है, रिहाई दी है। हालेलुया। अब मुझ पर यह फर्ज है कि मैं बच गया हूं, मुझे दूसरों को भी बचाना है। सेव टू सेव, बच गया बचाने को। तो खुदा ने मुझे जिस माहौल में रखा है, खुदा ने मुझे जिस इलाके में रखा है, वहां पर मैंने जिंदगियों को खुदावंद के लिए और उसकी बादशाहत के लिए महफूज करना है। तीसरी बात हम देखेंगे कि नमक जो है वो पाकीज़गी की अलामत है। अखबार 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। नमक का किरदार यहां पर इस आयत में ये खुदा के साथ दायमी अहद की अलामत है। पाक खुदा के लिए पाक दिल से पाक कुर्बानी गुजराना। हम इस धरती पर पाकीज़गी की अलामत है। और नमक जो है, अगर हम देखें, नमक वफादारी की अलामत भी है। जैसे नमक हलाल होना, अपने मालिक का खैर खा होना। सो खुदा ने हमें यहां पर एक तो ये पाकीज़गी की अलामत है और दूसरा ये वफादारी की अलामत भी है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। मेरा और आपका बुलावा नापाकी के लिए नहीं है, मेरा और आपका बुलावा पाकीज़गी के लिए है। हमें खुदा ने पाकीज़गी के लिए बुलाया है। और जैसे अखबार 2 बाब की 13वीं आयत में हम देख रहे हैं कि नमक जो है वो पाकीज़गी की अलामत है। अगर हम दानियल नबी का सहीफा उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो यहां पर लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से
जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। दानियल को पता था, उसके दोस्तों को पता था कि खुदा ने हमें पाकीज़गी के लिए बुलाया है। हम पाक रहने और पाक होने के लिए बुलाए गए हैं। और जब उन्होंने अपने आप को पाक रखा सो खुदा ने उनको सरफराज किया। हालेलुया। हम पाक खुदा के पाक लोग हैं। हमारा खुदा के साथ अहद है और हम उसके और वो हमारा वफादार खुदा है। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता। ये दूसरा तिमोथियस दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है। नमक जो था वो कुर्बानी में शामिल था। जो चीज कुर्बानी में शामिल हो गई, इसका मतलब है कि वो चीज कुर्बान होगी। जो चीज कुर्बान हो जाती है वो अपनी हैसियत खो देती है। और नमक जब कुर्बानी के अंदर शामिल है तो इसका मतलब है नमक अपनी हैसियत खो देता है, लेकिन अपने असर को बरकरार रखता है। हम इस दुनिया में रहते हुए हम जमीन के नमक हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से, मुझसे और आपसे डायरेक्ट ये बात कही है कि तुम जमीन के नमक हो। हमें अपने आप को पेश नहीं करना, हमें अपनी हैसियत को पेश नहीं करना, बल्कि उसको पेश करना है जिसकी बदौलत हम इस दुनिया में आए और जिसके वसीले से हमें निजात मिली। हमें दुनिया के साथ मिक्स नहीं होना। हमें दुनिया में अपने असर को जो खुदा ने हमारे अंदर रखा है उसके वसीले से हमें दुनिया को तब्दील करना है, लेकिन हमें तब्दील नहीं होना। नमक की एक और बात यह भी है कि नमक नजर नहीं आता हंडिया में, लेकिन उसका जायका हम टेस्ट करते हैं, उसको हम चखते हैं और हमें पता होता है कि इसमें नमक है या नहीं है। हंडिया में सुर्ख मिर्च भी होती है, काली मिर्च भी होती है, सब्ज मिर्च भी होती है। सब्ज मिर्च भी नजर आती है, सुर्ख मिर्च भी नजर आती है और काली मिर्च भी नजर आती है, लेकिन नमक नजर नहीं आता। लेकिन नमक का जायका, नमक बताता है कि मैं हूं। हमें ऐसे लोगों के साथ भी जो शायद तीखी तबीयत के हैं, जो शायद तेज मिर्च की मानद है, कभी कभी हम ये कहते हैं कि मेरी रूह उसके साथ नहीं मिलती। अगर हम हर शख्स को इसी तौर से नजरअंदाज कर देंगे, हमें उन लोगों के दरमियान जाकर, खुदा यीशु मसीह ने कहा बीमार को तबीब की जरूरत है। तो बीमार जब शख्स होता है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है वो बीमार शख्स के पास जाता है और यूं शिफा का सिलसिला और शिफा का काम शुरू हो जाता है, बल्कि जारी रहता है। मरकुस की इंजील उसके 9वें बाब की 50वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, अपने में नमक रखो और एक दूसरे से मेल मिलाप से रहो। नमक की एक और बात यह भी है कि नमक खामोशी से काम करता है। वो बोलता नहीं है, लेकिन उसका किरदार बोलता है। नमक कभी शोर नहीं मचाता कि मैं हंडिया में हूं, मुझे टेस्ट करो, मेरी वैल्यू देखो, मेरी हैसियत देखो। हमें खुदावन में खामोशी से उसके काम को करना है। खुदा ने मुझे और आपको जिस मुकाम पर रखा है, जिस भी हम हैसियत में हैं, कोई भी आपका डेजिग्नेशन है,
कोई भी आपका ओहदा है, आपको अपनी कलीसिया में अपने पासवान के ताबे रहते हुए, जुए के नीचे रहते हुए, खामोशी से अपने काम को वफादारी से करना है। इसी में बरकत का राज है। तो खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में क्यों रखा है? फिर अगर हम एक और बात देखें नमक के हवाले से, हिजकिय्याह 16वें बाब की 4थी आयत में, वहां पर जो बात है, 9 मौलूद बच्चों पर जब वो पैदा होते थे नमक मल दिया जाता था। ये एंटीसेप्टिक, जरासीम कुश, ये जरासीम को मारता। हमें जिंदगियों को खुदावंद में महफूज करना है। गुनाह का जरासीम जो जिंदगियों में आ जाता है, और जब जरासीम आता है उससे बीमारियां फैलती हैं। गुनाह जब आता है उसके साथ और बहुत सी लानतें हैं, जो गलाजतें हैं, जो कबाहतें हैं, जो कसाफतें हैं, वो आ जाती हैं। जब गुनाह किया तो लानत आ गई, जब गुनाह किया मौत आ गई, जब गुनाह किया ऊंट कटारे आ गए, जब गुनाह हुआ तो दर्द हमल को बढ़ा दिया गया, जब गुनाह किया तो शाम को भी सजा मिली, औरत को भी सजा मिली, और आदम को भी सजा मिली, और वो खुदा की हुजूरी से, खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सो हम जिंदगियों के लिए शिफा का, एंटीसेप्टिक का काम करें। हालेलुया। मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा, जो हमारा मेन हवाला था 5वें बाब की 13वीं आयत में, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। इस्राएल के मुल्क में जो आम तनूर होते थे, वो घर का जो बाहर का दरवाजा था उसके साथ बनाए जाते थे बाहर, और उस तनूर में टाइल्स लगाई जाती थी, और टाइल्स लगाने से पहले उसके नीचे, टाइल्स के नीचे नमक की एक मोटी तह बिछा दी जाती थी, ताकि तनूर का जो दर्जा हरारत है, उसकी जो हीट है, वो ज्यादा देर तक कायम रहे और बरकरार रहे। लेकिन कुछ टाइम के बाद नमक बर्बाद हो जाता था और अपनी नमकीनी को खो देता था। फिर क्या किया जाता था? टाइल्स निकाल कर फिर नमक को बाहर निकाल लिया जाता था, क्योंकि अब नमक अपनी सलाहियत को खो चुका है। अब वो तनूर को ज्यादा देर तक वो गर्म नहीं रख सकता। फिर उसको बाहर निकाला जाता और उसको गली में फेंक दिया जाता था। वो अपनी वैल्यू खो चुका था, वो अपनी सलाहियत खो चुका था, और फिर वो गलियों की खाक बन जाता था और लोग उसके ऊपर से गुजरते थे। दूसरी बात, यहूदी इबादत खानों में एक अजीब रवायत थी। जब कोई यहूदी अपने ईमान से फिर जाता या ईमान से मुनकर हो जाता, और फिर जब वो दोबारा अपने ईमान की तरफ आता, तो वो इबादत खाने में कबूल किए जाने से पहले वो इबादत खाने के दरवाजे पर तिरछा लेट जाता। ये तौबा की अलामत थी, ये तौबा की हालत थी, और वो हर इबादत में आने वाले शख्स को कहता था कि मुझे अपने पांव के तले रौंदो, मैं वो नमक हूं जो अपना मजा खो चुका है। लूका की इंजील उसके 14वें बाब की 34वीं और 35वीं आयत में लिखा है, लेकिन नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा? ना वो जमीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके कान हो
सुनने के वो सुन ले। सजीदों, हमारा इस दुनिया में वजूद एक खास मकसद के लिए है। खुदा ने हमें एक खास मकसद के लिए यहां पर रखा है। मेरा क्या काम है? जो काम खुदा ने मुझे तफवीज किया है, सौंपा है, स्पुर्द किया है, हवाले किया है, क्या मैं वो काम ध्यानदारी वफादारी से कर रहा हूं कि नहीं? हम अपनी नमकीनी को, अपनी बरकत को हम कैसे खोते हैं? अगर हम पुराने अहदनामा में जाएं तो वहां पर खुदा लूत को और उसके खानदान को बचा रहा है और उनको सदूम से निकाला जा रहा है। लेकिन एक बात जो खास तौर पर कही गई, और वो बात ये थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। खुदा ने हमें जमीन के नमक कहा है, लेकिन हमें नमक का सतून नहीं बनना। नमक का सतून जो है वो हमारे लिए इबरत का निशान है कि कैसे खुदा के कलाम को, खुदा की बात को रद्द किया गया, कैसे खुदा के कलाम से मुंह मोड़ा गया और पीछे देखा गया। हम निजात पा जाते हैं और हम पुरानी इंसानियत में से निकल आते हैं, जैसे बनी इस्राइल मिस्र में से निकल आए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। अजीजों, जब हम पीछे जाते हैं, जो बातें हमने छोड़ दी, जिन बातों को हमने तर्क कर दिया, और जब वो बातें हमारी जिंदगी में आती हैं तो फिर हम अपनी नमकीनी को खो देते हैं। आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। दूसरा पतरस दूसरा बाब 20वीं से 22वीं आयत, और लिखा है, और जब वो खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगियों से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूअरनी दलदल में लौटने की तरफ। कुत्ता, ये उसके अंदर खसलत है कि वो जो कै उगलता है उसको दोबारा खाता है। सूअर को जितना मर्जी नहलाएं धुलाएं, लेकिन वो कीचड़ की तरफ जाता है, वो गंदगी की तरफ जाता है। ऐसे लोग जो निजात पा चुके हैं, जब वो दोबारा उन्हीं कामों को दोहराते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, बरगिश्ता हो जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, खुदा से मुनकर हो जाते हैं, खुदा से फिर जाते हैं, तो फिर वो ऐसे नमक हैं जो अपनी नमकीनी खो चुके हैं और फिर वो पांव तले रोंदे जाते हैं, वो खबार होते हैं, वो रुस्वा होते हैं। लेकिन जो अपने अंदर अपनी नमकीनी को कायम रखते हैं वो बरकत पाते हैं और दूसरों के लिए भी बाइसे बरकत होते हैं। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।